संकल्पित है। पर अजहरी से वोट मांगना, अजहरी साहब से वोट मांगना लोकतंत्र की हत्या है? आपको पता है या लोकतंत्र का महिमा मंडन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के कानून ने उनको जमानत दी। उनको जमानत उसी को दी जाती है जिसको कोर्ट सोचता है कि उसको बेगुनाह है। वो निश्चित तौर पे जब तक कोई, मैं कानून का भी विद्यार्थी हूं पद्मा जी, आपको बताना चाहता हूं, जब तक किसी पे आरोप तय नहीं हो जाते, सजा नहीं हो जाते, वो केवल एक आरोपी हो सकता है, लेकिन वो कोई सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं है। और अगर आप साधु संतों से वोट मांग सकते हैं, मौलवी से वोट मांगने में क्या गुनाह है? इस देश में क्या मौलवियों को अधिकार नहीं है अपनी राय को रखने का? साधु संतों अपनी राय को रखने का ये कहना कि आज उनका वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, अभी सन्नाटा है, कल शोर आएगा, ये अपनी राय रखना है या भड़काना है? सर, कुल कलंकों से क्या बहस की जाए? अब इनको कहीं जरा तमीज में रहे। बदतमीजी तो वैसे भी जो है समाजवादी पार्टी के डीएनए में बदतमीजी है। मैं तो तर्क की बातें कर रहा हूं। बकरी चोर आजम खां कन्विक्ट है। तो बकरी चोर आजम खां को अपने पार्टी में रखा, बकरी चोर आजम खां कन्विक्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी के बीच में। दरअसल डिबेट इस बात पर चल रही है कि ये जो सलमान अज़हरी है, इसने महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए अभी एक जहरीला बयान दिया है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि अभी तो करबला का मैदान बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या, जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हम कुछ ऐसा करते हैं। और इसकी पीठ थपथपा रहे हैं उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के ये कांग्रेस वगैरह ये सारा कुनबा मिलकर इसकी पीठ थपथपा रहा है और इससे मिलने चाह रहा है। इस पर डिबेट चल रही है। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। तो ज़्यादा बात न करते खुद ही चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। पद्मा जी, मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश को आश्चर्य हो रहा है कि 5 करोड़ रुपए पकड़े हुए विनोद तावड़े पकड़े गए। अरे, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उससे देश क्या आशा कर सकता है? और मोदी जी कौन सी योजना लाए थे पूरा देश जानता है। नोट धंधे के बदले चंदा, ये किसकी योजना थी? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। यही तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। कैसे रात में महाराष्ट्र की सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने में माहिर ये लोग हैं। आज प्रदेश और देश बदलाव चाह रहा है और निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की जो जनता है वो इनको जवाब देने चाह रही है किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई और कितने भ्रष्टाचारी, जिनको ये कह रहे थे 70,000-7,000 करोड़ का आरोपी, अगर अजीत पवार को ये लोग कह रहे थे, ये लोग अन्य नेताओं को कहने का काम कर रहे थे। आज इनकी नमामि गंगे के तहत सभी लोग आज साफ हो गए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है जो इनके साथ चला आता है, और जनता इनको महाराष्ट्र में उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। पर अजहरी से वोट मांगना, अजहरी साहब से वोट मांगना लोकतंत्र की हत्या है? आपको पता है या लोकतंत्र का महिमा मंडन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के कानून ने उनको जमानत दी। उनको जमानत उसी को दी जाती है जिसको कोर्ट सोचता है कि उसको बेगुनाह है। वो निश्चित तौर पे जब तक कोई, मैं कानून का भी विद्यार्थी हूं पद्मा जी, आपको बताना चाहता हूं, जब तक किसी पे आरोप तय नहीं हो जाते, सजा नहीं हो जाते, वो केवल एक आरोपी हो सकता है, लेकिन वो कोई सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं है। और अगर आप साधु संतों से वोट मांग सकते हैं, मौलवी से वोट मांगने में क्या गुनाह है? इस देश में क्या मौलवियों को अधिकार नहीं है अपनी राय को रखने का? साधु संतों अपनी राय को रखने का ये कहना कि आज उनका वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, अभी सन्नाटा है, कल शोर आएगा, ये अपनी राय रखना है या भड़काना है? सर, केस उनके ऊपर अपनी राय रखने के लिए नहीं हुआ था, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए हुआ था। पद्मा जी, देश को भड़काया गया है इस प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने देखा है 80-20 के बहाने, और ये भी कहा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आपका मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या ये भड़काना नहीं है? देश जानता है, देश ने वोट देने का काम करा, देश ने बताने का काम करा। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इनको हाफ करने का काम करा, और ये 9 उपचुनाव में हम लोग साफ करने का काम कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए लोकतंत्र में हर एक कोई समान नहीं है। भ्रष्टाचार, प्रेम शुक्ला भी एक समान है, अजहरी साहब भी एक समान है, हर किसी को हक और जमानत तो मिली गई है ना। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के ज्ञान का अनुमान इसी से लग गया कि कह रहे हैं कि जो जमानत पे मिलता है वो निर्दोष होता है, जिसको जमानत मिलती है वो निर्दोष होता है, और कह रहे हैं मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ। तो इनके ज्ञान का अनुमान सहजता से दर्शक भी लगा लेंगे कि जमानत मिलने वाला उनकी दृष्टि में निर्दोष है। पता नहीं कौन से देश का कानून पढ़कर आए हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है जोशी जी, यहाँ हर जमानत पाने वाला निर्दोष नहीं होता है। बहुत सारे लोग जमानत पाते हैं, बाद में कन्विक्ट हो जाते हैं,
फिर जेल चले जाते अपराधी हैं। होता है। इसके आपको 200-500 मतलब जिसे उदाहरण चाहिए जमानत तो अभी मिलती है आपके दे साथ देता हूं अपराधी मैं होता है। वाह भाई नंबर वाह, से। आपने कौन सा कानून पढ़ा है? मैंने नहीं कहा, ये भी नहीं कहा मैंने अभी बीच में इनको कहिए ना क्या बोले। वो सजायाफ्ता है? आप थोड़ा सा बताइए तमीज देश में को, रहे। क्या वो सजायाफ्ता है? वो मेरी उनको बारी में बोल रहा नहीं था। सर, वो सजा अरे याफ्ता चुप हो नहीं जाओ है, भाई, वो अरे सजा चुप हो याफ्ता जाओ नहीं है, महाराज। पर फर्क चुप सिर्फ हो इतना जाओ है, जरा। फर्क सिर्फ इतना है। शांत देखिए हो जाओ। ये पूरा उनको सजा सिलसिला, मिल गई क्या? ये पूरा सजा सिलसिला मिल गई क्या? सर, ये कोर्ट ने पूरा उनको सजा सिलसिला दे दी ना, क्या? नहीं एक सेकंड सर, ये पूरा अरे चुप हो सिलसिला, जाओ जोशी ये जी, पूरा आपके सिलसिला, ज्ञान का अनुमान लग गया। ये पूरा सिलसिला 7 नवंबर से शुरू हुआ और हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार वो 4 तस्वीरें आपके दिखा ज्ञान का दीजिए। भी अनुमान है जब मुझे, पहली शुक्ला चिट्ठी जी, सामने आपके आई ज्ञान का भी अनुमान है। थी, जब पहली चिट्ठी सामने आई थी उलेमा आपके ज्ञान का काउंसिल अनुमान की, लग तो गया हर मुझे। किसी ने कहा समझ में आ हम तो गया किसी से वोट कि जो है मांगने जा नहीं आपने रहे फर्जी धर्म डिग्री के कहीं आधार सिलाई है। पर। आपके अब भी ज्ञान का देखिए अनुमान अबू लग गया, आजमी का शुक्ला जी। सामने आ गया वीडियो, और वो जो पूरा एक बहाना था कि हम किसी से वोट आपने नहीं मांग देखा कि है रहे, ना, वो खत्म हो तभी गया। तो नॉन आपका ज्ञान बायोलॉजिकल समझ में आ है, गया। तभी तो नॉन फर्जी बायोलॉजिकल डिग्री है। ठीक है, एक एक करके बायोलॉजिकल प्रेम नहीं शुक्ला, है। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी कीजिए, फिर करण वर्मा को वापस ओहो, डिबेट में नॉन लाओ। बायोलॉजिकल है ना। शुक्र कुल कलंकों से क्या बहस की जाए। आइए अब इनको यो कहिए जरा तमीज में रहे। ठीक है, बदतमीजी तर्क की जो है बातें वैसे भी करते जो हैं, है तर्क की बातें समाजवादी करते हैं। पार्टी के डीएनए में बदतमीजी है। मैं तो तर्क की बातें कर रहा हूँ। बकरी चोर आजम खां कन्विक्ट अरे है। आपके में क्या उस क्या बकरी चोर आजम खां को आपने भुवन पार्टी जी, में रखा भुवन जी, कि नहीं? प्लीज, एक एक करके। बकरी चोर आजम खां एक एक करके कन्विक्ट है बात कि नहीं करेंगे। है? प्रेम शुक्ला, अरे बकरी क्या फिर बात चला है लगे मुद्दे पे आपका? प्लीज, वापस मुद्दे पे, आप वापस तो मुद्दे नाले पे। से उनका गैस जवाब बनाने दीजिए। वाले लोग हैं। आजम अजहरी खां साहब कन्विक्ट को है कि बेल नहीं मिली वाले हुई लोग है। हैं। एक अब सेकंड, बकरी चोरी का मामला है कि नहीं है? एक सेकंड मैं वापस लगे। कुछ एक रिएक्शन चलाना है। जो ये दावा किया जा रहा है कि बरामद हुए हैं, बकायदा उसका एक वीडियो भी जारी हुआ है। एक बोरे के अंदर कुछ कैश दिखाई दे रहा है, वो अगर हम दोबारा वो दिखा सकते हैं। इसी भ्रष्टाचार पर बार बार मुड़ करके अगाड़ी के नेता कह रहे हैं कि आप नुमानी, अजहरी इन सबको छोड़ दीजिए, अब तो कैश दिखाई दे रहा है। 9 लाख का वो दावा कर रहे हैं जो एक बोरी में बरामद किया गया है, और वो कह रहे हैं होटल से ही मिला है। करण वर्मा, पद्मजा जी, कोई भी बोरा एक लेके आ जाए कैश का, और शायद ये इनका खुद का ही हो अगाड़ियों का, क्योंकि इनके पास वहां से काफी इलीगल फंड्स के भी आने के, जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा, सब कुछ था। किसी पे भी कोई इल्जाम लगा देगा तो क्या वो मान ली जाएगी बात? ये चाहते ही ये है कि नोमानी और अजारी जो पूरी वोट जिहाद की ध्रुवीकरण की राजनीति है उससे ध्यान हटके। और जब वसूली की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ प्रवक्ता बैठे महाराष्ट्र कांग्रेस से बात कर रहे थे, होम मिनिस्टर वसूली, हमें तो नाम याद आता है अनिल देशमुख का। भाई एंटीला के बाहर क्या हुआ था? परमबीर सिंह को बिठाया था ना इन्होंने। ये तो बात सामने आई ना जग के। वो था असली रैकेट जिसमें एक होम मिनिस्टर वसूली पे उतर आया हो, उसे कहते हैं वसूली। जब ये वसूली की बात करते हैं, शर्मनाक अगर मैं कहूं महाराष्ट्र के इतिहास में किस्सा वो था जब होम मिनिस्टर खुद शामिल था और परमबीर और सचिन वाजे सब शामिल थे। तो इसे कहते हैं रैकेट चलाना, इसे कहते हैं वसूली करना। पर पद्मजा जी, जरा मैं एक बात का जवाब दे दूं। हमारे जो सपा के प्रवक्ता है वो बहुत बातें कर रहे थे, बेल और मोहब्बत और इन सब की बात कर रहे थे। कन्विक्टेड था वलीउल्लाह खान ब्लास्ट में, उसके लिए बेल मांगने गए थे अखिलेश यादव। तो आपको कोर्ट ने लताड़ के कहा था आज बेल मांगने आए हो, कल को क्या भारत रत्न या पद्मश्री मांगने आओगे? दोस्तों, उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो डिबेट आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।